नमस्कार, दर्श न्यूज पर खबरें फटाफट देख रहे हैं आप, जहां कम समय में ज्यादा खबरें लेकर आता है दर्श न्यूज। मैं प्रीति दयाल। तो चलिए बिना देर किए सीधे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जन्म जयंती पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति अपने अंदर के भाव को प्रकट किया। नीतीश कुमार ने बताया कि उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में भी वाजपेयी जी की भूमिका रही है। सीएम ने कहा कि वो मुझे बहुत मानते थे, उनके साथ मेरा रिश्ता काफी ज्यादा रहा। जब से हम सांसद रहे तब से ही उनसे मजबूत संबंध रहा। जब उनकी सरकार बनी तो मुझे मंत्रालय की जिम्मेवारी उन्होंने दी थी। वो मुझे कितना मानते थे। इंडिया गठबंधन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी और ललन सिंह को जेडीयू के अध्यक्ष पद से हटाने के कयासों के बीच खुद सीएम नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा है कि बीजेपी के लोग अंड-बंड बोलते रहते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। नीतीश के इस बयान पर बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार हमेशा से यही बोलते रहे हैं कि उन्हें कोई लालसा नहीं है। नीतीश कुमार बोलते कुछ हैं और उनके मन में कुछ और होता है। सम्राट ने इंडिया गठबंधन से नीतीश की नाराजगी पर कहा कि जो व्यक्ति 18 साल से मुख्यमंत्री हो, पहले 6 साल भाजपा की कृपा से रेल मंत्री रहा हो, अब वह कह रहे हैं कि हमारी कोई लालसा नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर कटाक्ष किया और कहा कि इंडिया गठबंधन में सीएम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद भले ही ऑल इज वेल का लाख दावा कर ले, लेकिन इनमें नाराजगी अधिक है। बिहार में इनकी सरकार बनने के बाद से ही अपराधियों का हौसला बढ़ गया है। क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जंगल राज पार्ट 3 जैसी स्थिति पैदा हो गई है। इसके साथ ही टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने पर नित्यानंद राय ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है। इधर राजद के एमएलसी ने नीतीश कुमार के ऊपर कर्पूरी ठाकुर के अति पिछड़ों को गला काटने का आरोप लगाया था। उसके बाद अब जदयू ने पटना में प्रस्तावित कर्पूरी जयंती कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। राजधानी पटना से वेटनरी कॉलेज मैदान में 24 जनवरी को आयोजित होने वाले कर्पूरी जयंती कार्यक्रम को जेडीयू ने स्थगित कर दिया है। इसके बाद अब इसको लेकर सवाल उठना शुरू हो गया है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि जेडीयू ने अपने इस कार्यक्रम को रद्द करने का निर्णय लिया है, जबकि पिछले दिनों नीतीश कुमार ने कर्पूरी चर्चा लगी टीम से मुख्यमंत्री आवास में मिलकर फीडबैक के बाद भी लिया था। शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण का रिजल्ट बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया है। 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 9 विषयों का रिजल्ट रविवार को जारी किया गया है। दूसरे चरण की परीक्षा में अंग्रेजी विषय में सबसे ज्यादा 4082 अभ्यर्थी पास हुए हैं। बीपीएससी ने रविवार की शाम यह रिजल्ट जारी किया है। राजधानी पटना में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। अपराधी आए दिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जा रहे हैं। ताजा मामला पटना के बेउर थाना क्षेत्र का है, जहां रविवार की देर रात लगभग 2 बजे एक चोर चोरी की घटना को अंजाम देने आया था। वहीं गश्ती पुलिस ने जब इसका विरोध किया तो बदमाशों ने दारोगा पर गोली चला दी। डॉक्टरों ने इलाजरत दारोगा को खतरे से बाहर बताया है। हालांकि पुलिस टीम ने भाग रहे अपराधियों में से 3 अपराधियों को पकड़ लिया, वहीं 4 भागने में सफल रहे हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 3 जिंदा कारतूस, 1 पिस्टल और घटनास्थल से खोखा और चोरी किए गए बैटरी को बरामद किया है। बिहार के पश्चिम चंपारण में महिलाएं बकरी के दूध से केमिकल फ्री साबुन बना रही हैं। इस साबुन के उपयोग से न तो पर्यावरण को नुकसान होगा और न ही इंसान की त्वचा पर खराब असर पड़ेगा। बकरी के दूध से बनी साबुन के इस्तेमाल से कई तरह के फायदे होने के महिलाओं ने दावा किया है। साबुन बनाने के कार्य में लगी 200 आदिवासी महिलाएं जुड़ी हैं और इको फ्रेंडली साबुन बना रही हैं।
कोरोना का नया वेरिएंट JN1 देश में चिंता बढ़ाता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। नए वेरिएंट JN1 की गंभीरता को देखते हुए कोरोना पॉजिटिव केस के सैंपल सेंटर की लैब तक पहुंचने को कहा है। देश में मौजूदा हालातों को देखते हुए सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। बताया जा रहा है कि क्या इस संकट में लोगों को वैक्सीन की चौथी डोज की जरूरत है और अगर है तो वैक्सीन की चौथी डोज कब तक लगेगी। उधर सीरम इंस्टीट्यूट ने ओमिक्रॉन के इस नए वेरिएंट से लड़ने के लिए नई वैक्सीन पर काम करना शुरू कर दिया है। बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण में सफल अभ्यर्थियों की पहले चरण की काउंसलिंग 25 दिसंबर को होगी, जबकि दूसरे चरण की 26 को होगी। पटना में काउंसलिंग की प्रक्रिया शहीद राजेंद्र प्रसाद उच्च विद्यालय माध्यमिक विद्यालय गर्दनी बाग में होगी। पहले दिन सोमवार को प्राथमिक कक्षा 1 से 5, माध्यमिक कक्षा 9 से 10 और उच्च माध्यमिक कक्षा 11वीं और 12वीं के नवनियुक्त शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। अगले 4 से 5 महीने बाद लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में इस चुनाव को लेकर आयोग अभी से ही तैयारी में जुट गया है। ऐसे में लोकसभा आम चुनाव को लेकर बिहार में संवेदनशील इलाकों को चिन्हित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने चुनाव आयोग के निर्देश पर सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी को अपराध एवं धनबल के इस्तेमाल वाले संभावित इलाकों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अभी से ही कमजोर वर्ग के मतदाताओं के निवास स्थल एवं पिछले आम चुनाव के दौरान जहां अपराध एवं नशीले पदार्थ की रोकथाम को लेकर अत्यधिक मामले सामने आए थे, उन्हें चिन्हित करने की बातें कही गई है। इधर झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल पूरे होने पर 13 योजनाओं के आवेदकों को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार कई योजनाओं का शुभारंभ करेगी। नई परियोजनाओं का शिलान्यास, पूर्ण हो चुकी योजनाओं का उद्घाटन, नियुक्ति पत्र का वितरण व फोकस्ड स्कीम के लाभार्थियों के परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाना है। सभी जिलों के डीसी को निर्देश दिया गया है कि वह अपने जिले के लाभुकों का चयन कर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करें। लाभुकों को सुरक्षित रूप से रांची लाने व ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था व पर्याप्त संख्या में नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति का आदेश भी दिया गया है। अब खबर खेल जगत की। भारत और साउथ अफ्रीका के 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 26 दिसंबर को सेंचुरियन में शुरू हो रहा है। इस मुकाबले में टीम इंडिया की कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे, जो वर्ल्ड कप फाइनल के बाद अपना पहला मैच खेलेंगे। भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर साल 2023 का सुखद तरीके से अंत करना चाहेगी। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले में भारतीय फैंस की निगाहें स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पर रहेंगी। कोहली एक और विश्व रिकॉर्ड बनाने के करीब हैं। कोहली अगर इस मुकाबले में 66 रन बनाते हैं तो वह श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा को पछाड़ देंगे। अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार में इन दिनों तापमान में काफी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। 21 दिसंबर को बिहार का सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन मात्र 3 दिनों में ही यह तापमान वापस 10.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मुजफ्फरपुर में तो न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। जिस दिसंबर में लोग ठंड से परेशान हुआ करते थे, उसी दिसंबर में तापमान बढ़ रहा है। हालांकि अभी 5 दिनों तक तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष कुमार के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान सुबह के समय राज्य के अधिकांश भागों में मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज।